चलिए, यांत्रिक ऊर्जा का, और ये प्रीमियर में चलेगा 50-50 करके 3 पार्ट में आएगा, और तीनों पार्ट में आपको जो है सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ा जाएगा, और जैसे ही आप कमेंट करिएगा उसे लाइक में जवाब भी मिलेगा कि आप आंसर क्या लगाते हैं और हाँ कितने नंबर लाते हैं। और दूसरी बात, आपको जो भी क्वेश्चन पे डाउट हो कमेंट बॉक्स में करिएगा, रिप्लाई मिलेगा, ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं। एकदम ध्यान से दीजिएगा, 50 क्वेश्चन है, इसमें मैं कोई जवाब नहीं देने वाला हूँ, सिर्फ 50 क्वेश्चन मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ। एकदम समझिए, लाइव आपके लिए होगा, सामने समझिए, मैं बैठा रहूँगा कमेंट बॉक्स पे, जितना कमेंट उतना रिप्लाई। तो चलिए पहला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक है, बताइए कौन सा आंसर होगा। जितना जो जल्दी लगाएंगे वो अच्छी बात है, उनका लाइक पहले मैं करूँगा कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए, जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। दूसरा प्रश्न, प्रकाश वर्ष, बताइएगा प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन नंबर ए, दूरी, ज़्यादा सेकंड का टाइम नहीं दूंगा। एम्पियर का मात्रक कौन है, इस 4 ऑप्शन का जवाब दीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा का एम्पियर का मात्रक। चौथा नंबर, फटाफट दें, पार्सेक इकाई है, किसका पार्सेक इकाई होता है, बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, दूरी का, जैसे प्रकाश वर्ष का भी दूरी का ही होता है, ठीक है। पांचवा प्रश्न, ल्यूमेन किसका मात्रक है, बताइए जल्दी फटाफट। ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फ्लक्स। छठा प्रश्न, क्यूरी किसकी इकाई है। ऑप्शन नंबर ए, रेडियो एक्टिव धार्मिकता, धार्मिक या धार्मिकता कहते हैं। सातवां प्रश्न, दाब का मात्रक, दाब का मात्रक ऑप्शन नंबर ए, पास्कल। आठवां प्रश्न, कैंडेला किसका मात्रक है, जवाब दें। आठवां प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता का, क्या ये सही है, कमेंट बॉक्स में करें। ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। नौवां प्रश्न, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, बताइएगा। नौवां प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी, 1971। 10वां क्वेश्चन नंबर, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, चलिए बताएं, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापेंगे। ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी में नापते हैं, है ना, चलिएगा। 11वां प्रश्न, विद्युत धारिता की इकाई है, बहुत कम समय में सोच रहा हूँ, 30 से 30 मिनट में खत्म कर दूं। विद्युत धारिता का इकाई बताएं। ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर, जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, चलिएगा। 12वां प्रश्न, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है, कौन सी है, बताइए, बताइएगा। 12वां प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर, सही है ना, चलिए। 13वां प्रश्न बताएंगे, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, बताइएगा, डेसिबल का बताइए फटाफट बताएंगे। 13वां प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, ठीक है। ठीक है। 14 प्रश्न जवाब देंगे, एम्पियर नापने की इकाई है, जवाब नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। एम्पियर नापने की इकाई है, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा। 15वां प्रश्न, यंग अस्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, कौन सा है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे प्रति भी लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, निम्नलिखित युग्मों में से किसके भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है, किसका बीमीय सूत्र नहीं समान रूप से है, बताइएगा। तो बीमीय सूत्र पढ़े होंगे तो आपको जरूर आएगा, सब पढ़ा चुका हूँ। ऑप्शन नंबर ए, बल एवं दाब का समान नहीं है। चलिए 17वां प्रश्न, ऊष्मा संवाहकता गुणांक का, ये संवाहकता जो दिया हुआ है उसके जगह पर ऊष्मा गुणांक, बताइए किसका है। ऑप्शन नंबर डी, ml t घातांक -3 है, थीटा -1 घातांक है, याद रखिएगा। जो भी डॉट है बाद में क्लियर होगा, सिर्फ अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जवाब देते रहिए। जो भी करना होगा क्वेश्चन, जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगर आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो कंटिन्यू चलाएंगे। इसी तरह ऑल सब्जेक्ट, जितना सब्जेक्ट है सबका जीके जीएस। निम्नलिखित में से कौन
क्वेक्टर मात्रा है? कौन सा क्वेक्टर मात्रा है बताइए? ऑप्शन नंबर ए बल का। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? कौन सा सदिश राशि नहीं है? 19वां प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान। इस पर कोई जानकारी नहीं देना, सिर्फ मॉक टेस्ट दिवा रहा हूं, देख रहा हूं कि कितने नंबर आते हैं आपको टोटल। ठीक है, जो भी डॉट होगा बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। निम्नलिखित में से अदिश राशि है? कौन है अदिश राशि? जवाब दें फटाफट। 20वां प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। चलेगा। 21वां प्रश्न, क्योंकि फिजिक्स में ऑनलाइन पढ़ा चुका हूँ, ये सब पढ़ा चुका हूँ, तो हम अभी सिर्फ मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? बताइए, 21वां प्रश्न का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए संवेग का सदिश राशि है। 20वां का आंसर क्या लगाए थे? ऑप्शन नंबर ए ही होगा 20वां का भी। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है? नहीं पूछ रहा है सदिश राशि। 22वां प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी आयतन सदिश राशि नहीं है, मतलब अदिश है। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में सदिश राशि है? कौन सा सदिश राशि है बताइए? इसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया है ऑनलाइनर में, जाके पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए वेग। 24 क्वेश्चन नंबर, जवाब देंगे। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? जवाब दें, क्या होगा? 24 का 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, जल्दी जवाब दें। ऑप्शन नंबर ए, जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? बताइएगा कौन सी? 25वां प्रश्न देंगे। 25 प्रश्न हो चुका है, 25 प्रश्न और है। ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। चलेगा। 26वां प्रश्न, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की या का क्या होगा? बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी समान त्वरण होता है। चलिए 27वां प्रश्न, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, मतलब झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? मतलब अचानक झूला पे झूल रही है और जो खड़ा हो जाएगी तो झूला का क्या होगा? यही तो पूछ रहा है। कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, कि आपका 2 ऑप्शन नीचे है, बताइएगा क्या होगा? इस पर बताएंगे जरूर। 27वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे, जो जवाब देंगे वो सही देंगे। ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा, जो ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे 27वां का वो सही लगाएंगे। चलिएगा 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न बताए, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भी झूले की तरह ही है, समझिए। अब घूम रहा है, अचानक बढ़ जाइए तो क्या होगा? कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए? 28वां प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा। चलिएगा 29वां प्रश्न, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा? 4 ऑप्शन। चलिए इसमें टाइम देते हैं, अब बताइएगा। अगर वेग का दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा? 29वां प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। एकदम सही बात है, गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। संवेग दुगनी ही रह जाती है, तो ये तो इसमें से सब होना चाहिए आंसर, है ना। तो इसमें याद रखिएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे उपरोक्त में से दोनों सही है। ठीक है, 29वां का जो सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिएगा 30वां प्रश्न, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? बताइएगा, इन दोनों में भार में अंतर होता है, क्या होगा आंसर? जवाब देंगे फटाफट। 30वां प्रश्न का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर बी जो देंगे वो सही देंगे, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। जो आंसर 30 का बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिएगा 31वां प्रश्न, डायरेक्ट जवाब दीजिए, बाहरी आवाजों को इग्नोर करते हुए करेंगे। किसी भी स्थिति, मतलब किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो यह क्या कहलाएगा? कौन सा नियम कहलाएगा बताइए? मतलब फिर से सुन लीजिए, अगर स्थिर है या गतिशील वस्तु की अगर स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल जो है सक्रिय ना हो, मतलब बाहरी बल ना लगे। तो कौन से नियम में आएगा ये? तो 31 का ऑप्शन नंबर ए न्यूटन की
गति का प्रथम नियम, जो कि जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। 32 क्वेश्चन नंबर, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाएगा? जवाब देंगे। 32वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर। 33वां प्रश्न का जवाब देंगे, जिस पे आपको डॉट क्वेश्चन लगे आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, तुरंत जवाब मिलेगा, या कभी मिलेगा जरूर, लेकिन जवाब मिलेगा। कितने नंबर अभी मिलते हैं वो बताइएगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है क्या है? बताइए क्या होगा? 33 का आंसर का जवाब देंगे। चलिए जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का गति का तृतीय नियम है, क्योंकि विपरीत दिशा की बात कर रहा है ना। चलिए आगे चले। 34 क्वेश्चन नंबर, 50 क्वेश्चन नंबर है, कितने नंबर आते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे। और अभी के अभी बताइए, सब जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं A B C करके जल्दी जल्दी कमेंट करें। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? बताइएगा। कैसा लग रहा है ये वीडियो जरूर बताइएगा। 34 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम। तैरना क्या है? अगर मान लीजिए जल में तैरना तृतीय नियम है, इस पर डिटेल नहीं देना मुझे। चलिए 35वां प्रश्न, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है? बताइए। तो जैसे ही बाह्य बल का बात होगा तो आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का। चलिए 36 क्वेश्चन नंबर, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य है बताइएगा। न्यूटन की गति के नियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य होगा ये बताइए। 36 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी होंगे। क्यों? क्योंकि प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, द्वितीय नियम से बल की व्यंजक ज्ञात की जाती है, और तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है। यह पढ़ना जरूरी था, क्योंकि सभी आंसर थे तो पढ़ना जरूरी था। 37 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखेंगे। किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, क्या कहलाती है? बताएंगे। आप कैसा लग रहा है वीडियो? अगर आप चाहते हैं कि इस तरह चले तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, आपका सपोर्ट होगा, उसी तरह मैं वीडियो लाऊंगा, हर सब्जेक्ट का लाऊंगा, लेकिन सिर्फ मॉक टेस्ट बताएंगे। 37 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे, जड़त्व का। याद रखिएगा, जड़त्व का नियम। 38 क्वेश्चन नंबर, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। प्रथम नियम ही तो क्या कहलाता है बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम। चलिए जो बी लगाए वो सही लगाए। 39 क्वेश्चन नंबर, गाड़ी घिसता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? बताइए आगे कैसे बढ़ता है, बताएंगे। 39 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण होता है। सही बात है, घोड़ा गाड़ी खिंचाता कैसे है। 40 प्रश्न, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर गिर जाते हैं, मतलब या ब्रेक लगता है तो आगे की ओर झुकते हैं ना। हाँ झुकते हैं। तो बताइए इसमें से क्या आंसर होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। इसमें टाइम देना जरूरी है इसलिए दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है, लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है, इसलिए यह होता है कि अचानक ब्रेक लगने पे आगे झुक जाते हैं। चलेगा 41 क्वेश्चन नंबर, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताएंगे। इसमें टाइम ज्यादा नहीं दूंगा। ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण पर होता है। 42 क्वेश्चन नंबर 42, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? जो गेंद आती है पीछे हाथ करते हैं, कैच लोगते हैं, है ना। तो बताएंगे क्या कारण है, बताएंगे। इसमें मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, आप पढ़िए और जवाब दीजिए। इसमें थोड़ा टाइम दे देता हूं। बॉल जो है विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसलिए वो पीछे किया जाता है कि आराम से लोग आ जाए। विश्राम विराम अवस्था बोल सकते हैं, विराम की स्थिति में आ सकती है इसलिए करता है। चलिए 43 क्वेश्चन नंबर 43, बल निम्नलिखित में से किसका गुणनफल है? तो बल जो है निम्नलिखित में से किसका गुणनफल है बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का है।
ठीक है। 44 क्वेश्चन नंबर, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है, बताइए क्या होता है 44। चलिए सब में टाइम दूंगा थोड़ा थोड़ा। ऑप्शन नंबर बी, भार घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अगर बोलिएगा चुप रहने तो एकदम चुप रहेंगे, लेकिन आप मॉक टेस्ट दें। 45 क्वेश्चन नंबर, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान मतलब ग्रेविटी का मान क्या होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, बस इतना जान लीजिए। चलिए 46 का जवाब देंगे, शरीर का वजन, बताइए शरीर का वजन, पढ़िए 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर अधिकतम होती है, पढ़ चुके हैं भी, मॉक टेस्ट अगर दिए होंगे फिजिक्स का 50 नंबर का, है ना। ये रिमाइंडर बुक का सामान्य ज्ञान का है, स्पेशल सिर्फ साइंस का है ये। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि बताइए क्यों लगा सकता है। जो ऑप्शन नंबर 47 का सी डी है वो सही है। चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना अत अल्प है, इसलिए अल्प होता है, इसलिए अति अल्प होता है, अत अल्प कर दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 48, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि क्यों झुक जाता है। 48 का आंसर का जवाब देंगे, दे दिए होंगे ऑप्शन नंबर डी, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। 49 क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए एक क्वेश्चन इधर है नीचे, जाड़े की रातों में अधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि क्यों फट जाती है। तो मैं इसमें पढ़ लेता हूँ, जमने के बाद पानी का घनत्व कम होता है, या जमने के बाद पानी कठोर हो जाती है, उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ती है। क्या ये सही है, बताएंगे। 49 का आंसर का जवाब जो याद रखिएगा यहाँ पे ये दोनों नहीं होगा, सी आंसर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिएगा 50 प्रश्न, 50वां प्रश्न को बताइए, पानी से भरे डांट जो लगी है बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों टूट जाती है, बताइए। तो अगर मान लीजिए फ्रिज में पानी आप रख रहे हैं बोतल में और वो एकदम जम जाती है तो फट जाती है कि नहीं, फट जाती है, क्यों फट जाती है, बताएंगे। 50वां प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए। तो याद रखिए ये 50। तो चलिए 51 से क्वेश्चन नंबर बताएंगे। 51, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा। 4 ऑप्शन है, जवाब दीजिए, आपको टाइम बहुत कम रहेगा। ऑप्शन नंबर सी उतना ही रहेगा। चलिए जो सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 52वां क्वेश्चन नंबर, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है, मतलब जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों टूट जाती है, बता सकते हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, पानी जमने पर फैलता है, इसलिए। 53 क्वेश्चन नंबर, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, कितना नंबर आता है जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, सारा आंसर का जवाब दीजिए, मैं लाइक करने के लिए तैयार हूं। और 100% मैं दे रहा हूँ, एलपी का एग्जाम देने जाएं, एनटीपीसी का देने जाएं, जे साइंस का कोई भी एग्जाम देने जाएं, अगर क्वेश्चन ना लड़े नलिनी अकाडमी को मत देखिए, अगर क्वेश्चन लड़े तो नलिनी अकाडमी को आकर थैंक यू जरूर बोलें। 53 क्वेश्चन नंबर बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, इसलिए। चलिएगा 54 क्वेश्चन नंबर, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होगा, बताइए। जहाज का स्तर क्या हो जाएगा। 54 ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा ऊपर आ जाएगा, एकदम आ जाएगा भाई। चलिए 55 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। देखिए अभी जैसे कि एनसीईआरटी का मैं चला रहा हूँ, जो कि मॉक टेस्ट ही है और डिटेल के साथ, जो कि हम देख रहा हूँ कि अभी सब लोग दीपावली है, छठ के कारण सब बिजी हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि उसे अभी रोक देता हूँ और उसकी जगह बीपीएससी का प्रैक्टिस से चला देता हूँ, वो भी प्रीमियर में जैसे अभी चल रहा है। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करके बताएं, कमेंट करके बताएं। लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है,
कारण क्या है बताइएगा। इस 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, जवाब दीजिए। चलिए 55 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे, सॉरी बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। याद रखेंगे, जो भी डॉट लगे कमेंट बॉक्स में करिएगा, उस क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। 56 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। यदि समान पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिलाया जाए या नमक मिलाया हुआ हो तो उसमें अंडा जो है, उसमें अंडा क्या हो जाएगा, डाला जाए तो क्या होगा। यही तो सवाल आपसे पूछ रहा है। मतलब मान लीजिए ऐसे पानी में डालिएगा तो डूब जाएगा, लेकिन नमक ज़्यादा डाल दीजिए तो क्या होगा अंडे का, क्या पानी में डूबा ही रहेगा कि ऊपर आएगा। इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर डी, अंडा जो है पानी पर तैरता है नमक डालने पे। एकदम सिंपल बात है, जो मैं क्वेश्चन को हर ढंग से तोड़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझे। 57 क्वेश्चन, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि। ये सब इजी है क्वेश्चन, सब ये नहीं है, बताइए। 57 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। 57 ऑप्शन नंबर डी, बर्फ पानी से हल्की होती है और अल्कोहल से भारी होती है इसलिए डूब जाती है। चलिए 58 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि। अब बताइए पारे में क्या है, तरती है, क्यों तैरती है, क्योंकि बताएंगे। 58 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है, बस इतना जान लीजिए। चलिएगा 59 क्वेश्चन नंबर, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। बाहरी आवाजों को इग्नोर करेंगे तभी वीडियो चल पाएगा। बताएंगे पानी का घनत्व अधिकतम है कहाँ होता है बताइएगा। 59 ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेल्सियस पर। कैसा लग रहा है जरूर बताएंगे। इसे कंटिन्यू करूंगा जब तक एलपी एग्जाम ना निकल जाए आपका, और उसी तरह बीपीएससी का भी ला रहा हूं मॉक टेस्ट, तैयार रहें। वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा बताइएगा। 60 प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी घनत्व है, जो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी वो सही लगाएंगे। और इसी तरह मैं मॉक टेस्ट सारा करवा दूंगा, जो भी एग्जाम है, एसआई हो, बिहार पुलिस हो, जो भी इंडिया का कोई भी एग्जाम जीके जीएस के मामले में हो, नलिनी अकेडमी करवाएगा। और इतना ऑनलाइन में पढ़ा चुका हूं कि क्वेश्चन 100% आएगा तो आएगा जीके जीएस में, इतना भरोसा करिएगा। इतने भाषण सुनने के लिए सॉरी, क्योंकि मॉक टेस्ट है, इसमें भाषण नहीं देना है, सॉरी। 61 क्वेश्चन नंबर, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान है, क्यों लगता है बताइएगा, क्यों लगता है बताएंगे। 61 का आंसर का जवाब दीजिए, आपके सामने पढ़ने के लिए टाइम दूं, चलिए दीजिए। ऑप्शन नंबर सी जो लगाए, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है इसलिए। चलिए 62 क्वेश्चन नंबर, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है, किस कारण से बादल तैरती है भाई वायुमंडल में। ऑप्शन नंबर डी घनत्व के कारण। क्या मैंने सही बोला, जरूर जवाब देंगे, आंसर सही है, ऐसे टेंशन नहीं लीजिएगा। 63 समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। मतलब समुद्र में प्लवन जो करते हैं, आइसबर्ग जो करते हैं, का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है बताएंगे। सिर्फ मॉक टेस्ट, नो डिस्कशन। ऑप्शन नंबर ए 1/9, जो भी प्रॉब्लम बाद में रखेंगे, आपको जिसमें डॉट लगे कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई देंगे, जरूर देंगे। मैंने ऐसे चेक करके सब वीडियो बनाता हूँ। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि, बताइएगा क्यों बनाई जाती है। ये सब क्वेश्चन जो है लॉजिकल है, आप अपने मन से दिमाग से लगा सकते हैं ना। तो बांध के नीचे की दीवार मोटी क्यों बनाई जाती है बताएंगे, जरूर से जरूर बताएंगे। 64 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब बढ़ता है इसलिए। चलेंगे 65 क्वेश्चन नंबर, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा बताइए। 65 का आंसर का जवाब देंगे, जो देंगे ऑप्शन नंबर बी घट जाता है इसलिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए बर्फ पर स्केटिंग करते हैं कि नहीं, करने का जो है करते हैं तो प्रदर्शित करता क्या है कि दाब बढ़ने पर क्या होगा, बर्फ का गलनांक घटेगा। 66 क्वेश्चन नंबर, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि, बताइएगा क्योंकि, बताएंगे क्योंकि पिघलता है, क्यों पिघलता है। 66 का आंसर का जवाब देंगे 66 का ऑप्शन नंबर बी, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, बस इतना ध्यान रखिएगा।
67 का आंसर का जवाब देंगे, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि क्यों चिपक जाते हैं, जरूर से जरूर जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। चलिएगा 68 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, जिससे कि क्या होगा आंसर इसका, देंगे आपको टाइम दिया जा रहा है, बाहरी आवाज को इग्नोर करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाए गए दाब कम हो जाएंगे, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं। 69, देखिए 69 का अगर क्वेश्चन पढ़ लेते फिर ऑप्शन दिखा देते हैं। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक या मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि निकलने लगता है, बताइए क्यों निकलने लगता है। जब पहाड़ पे आप चढ़िए कभी ज़्यादा ऊंचाई पे, तो किसी का नाक से किसी का मुंह से ब्लड आ जाता है, क्यों आ जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे, फटाफट बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। 69 का आंसर का जवाब देंगे, 69 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी देंगे, ऊपर दिखा देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका होगा 69 का। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल दाब घटता है, इसलिए नाक से मुंह से खून आ जाता है। 70 प्रश्न, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों निकल जाती है बताइएगा। हवाई जहाज में अगर फाउंटेन पेन से स्याही अगर बोले कि बाहर निकल जाती, क्यों निकल जाती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है, इसलिए। 71 क्वेश्चन नंबर, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1 डिग्री कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। जी का मान, ग्रेविटी का मान कितना होगा बताइएगा, बढ़ेगा घटेगा, बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, 2% बढ़ जाएगा। 72 क्वेश्चन नंबर, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, बताइएगा क्या कारण है। 4 ऑप्शन आपके सामने, 72 का आंसर का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने पर बिंदु नीचे आ जाता है, इसलिए। चलिएगा 73 क्वेश्चन नंबर, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या है, बताइएगा क्या होता है, किस कारण होता है, क्या वजह है। 73, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए। साबुन के जो बुलबुले देखते होंगे उसके अंदर का क्या है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए वो बुलबुले जो है आप देखे होंगे, निकलते हुए देखते होंगे। चलिए इसका डिटेल बाद में। 74 क्वेश्चन नंबर, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों पकता है बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए। 75, वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम क्या होगी। अगर मान लीजिए अचानक गिर जाता है वायुदाब मापी में, तो बताइएगा क्या संकेत कर रहा है, क्या सूचित करता है। तो हम बताएंगे 75 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर डी, तूफान आएगी, बच के रहिए। चलिए 76, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, मतलब रोड पर दौड़ाया जाता है, उसके बाद उड़ती है हवाई जहाज। ये आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, दुनिया जानती है, तो क्यों, वाई बताएंगे। 76 का ऑप्शन नंबर बी, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। थोड़े से मैं ज़्यादा स्पीड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको फन हो, एनर्जी मिले और लगे कि हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं। चलिए 77 क्वेश्चन नंबर, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों फट जाता है, वजह बता सकते हैं तो बताइए। तो हम बताएंगे 77 का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वायुदाब घट जाता है इसलिए फट जाता है। आगे चलेंगे 78 क्वेश्चन नंबर आपके सामने, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है बताएंगे क्या होगा। तो 78 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। जैसे ही सूर्य हो नाभिकीय संलयन लगा दीजिएगा। 79, चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी, स्थिति ऊर्जा, मतलब स्थित ऊर्जा होती है। चलिएगा 80 प्रश्न आ गए हैं, सोचिए बहुत कम समय में 50 क्वेश्चन हो रहे हैं। निम्नलिखित में से किसमें गति ऊर्जा नहीं है, किसमें गति ऊर्जा नहीं होता है बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी, खींचा हुआ धनुष में गति ऊर्जा नहीं होता है, स्थित ऊर्जा होता है, छोड़िएगा तब गति ऊर्जा होगा, है ना। 81, जब एक चल
जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी, बताइएगा क्या होगा गति ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी, इसकी चौगुनी हो जाती है। जैसे ही अगर गति दुगनी हो तो समझिए उसका गति ऊर्जा चौगुनी होगा ही होगा। चलिए 82 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्यों होती है बताइएगा, क्यों खर्च होती है। 82 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति गुरुत्वा के विरुद्ध कार्य करती है इसलिए खर्च ज्यादा होता है सीढ़ी चढ़ने पे। 83 आंसर का जवाब देंगे, 83 आंसर का जवाब देंगे, 83 आंसर का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। बताएंगे, आंसर का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। द्रव्यमान का संरक्षण का नियम कहलाता है, न उसे विनाश किया जा सकता है न सृजन किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। चलिए आगे बढ़े। अगर मेरी आवाज आपको पसंद ना आए तो म्यूट कर लीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। 84 क्वेश्चन, जब दूध को बिलोया जाता है उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है। देखिए बिलोया मतलब मथने के सेंस में, मथिएगा तो मक्खन निकलेगा, निकलता है कि नहीं निकलता है। तो किस कारण से निकलता है, तो केंद्रापसारी बल के कारण निकलता है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे 84 का वो सही लगाएंगे। 85 क्वेश्चन नंबर, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, बताएंगे क्यों झुकता है। ये सवाल का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, 85 का आंसर का जवाब देंगे। तो 85 का ऑप्शन नंबर बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाता है इसलिए। चलेगा 86 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। 86 क्वेश्चन नंबर है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। दूध से मतलब मान लीजिए दूध से हम क्रीम जो निकालते हैं वो कौन से कारण के, बताइए। ऑप्शन नंबर ए अब केंद्रीय बल के कारण होता है। 86 का ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिए 87 वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है बताएंगे। 87 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, अब केंद्र के कारण होता है, ये आप सही जवाब देंगे। 88 बताएंगे, सरौता तथा चिमटा निम्न में से किस प्रकार के उत्तोलकों से संबंधित है, किससे संबंधित है बताइएगा। सरौटा और चिमटा जो देखते हैं बताइए किस प्रकार का है, किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय प्रकार के उत्तोलकों से संबंधित है। 89 पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान होता है, कितना होता है बताइएगा। 89 का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, 11.2 kms होता है, याद रखिएगा। आगे चलिएगा 90 प्रश्न, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, कितना होता है आवर्तकाल बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी 24 घंटा। 91 क्वेश्चन नंबर, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किमी प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा बताइएगा, पिंड क्या होगा। 91 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिएगा 92 क्वेश्चन नंबर, 92 है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है बताइएगा, क्या होगा। 92 का आंसर का जवाब देंगे, 92 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में एकदम सामने आपके समझिए लाइव चल रहा हो, इस तरह का कमेंट बॉक्स में मैं रिप्लाई दूंगा, आप देखते रहें, सही लगाएंगे, लाइक करता जाऊंगा, सबका समझ जाइए कि मैं कमेंट बॉक्स पे बैठा हुआ हूँ। जहाँ डाउट लगे कमेंट बॉक्स में करें, हम उसे रिप्लाई तुरंत के तुरंत देंगे, क्या सही है क्या गलत है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, कब अधिक मालूम पड़ेगा बताइएगा, ऊपर जाने पे कि नीचे जाने पे बताएंगे। 93 का आंसर का जवाब जो देंगे वो सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है तब, नीचे आएगा तो हल्का हो जाएगा ना। 94 क्वेश्चन नंबर 94, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, बताइएगा। इसका आंसर का जवाब देंगे और जल्द ही आपका रीजनिंग का 15 प्रैक्टिस सेट डेली चलेगा, बस आप लाइक और सब्सक्राइब करके लगे रहिएगा क्योंकि वो नए टीचर को मैं ला रहा हूँ। बताएंगे 94 का आंसर का जवाब देंगे, 94 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी,
त्वरण के साथ नीचे आता है, याद रखेंगे। 95 क्वेश्चन नंबर निम्नांकित में कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है, बताइएगा। 94 का आंसर का जवाब बी दिए, 95 का ऑप्शन नंबर सी 36,000 किमी, याद रखिएगा। चलिएगा 96 प्रश्न है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है, कौन सा बल है, बताएंगे। बहुत सिंपल, आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल है, जी का मान है ना, आप जानते हैं। चलिएगा 97 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। 97 है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है, कितना है, बताइएगा। बता सकते हैं तो ऑप्शन नंबर सी 1/6 है, आप जानते हैं। चलिएगा 98 क्या है कि लोलक की आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, बता सकते हैं तो बताइए। ऑप्शन नंबर बी लंबाई के ऊपर। चलिएगा 99 लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, गर्मी में, बताइए तो कारण क्या है। सी आंसर देंगे, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, यही कारण है 99 प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। 100 प्रश्न है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, बताइए क्या होगा। 100 प्रश्न का अंतिम प्रश्न है और इसके बाद पार्ट 3 आएगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 का क्या होगा, बी होगा, 2% बढ़ जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, स्पीड चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 104 प्रश्न से शुरू करने जा रहे हैं, तो पढ़िएगा। देखिए, तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों फैल जाता है, ये जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है इसलिए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो देंगे वो सही देंगे। चलिएगा 105वां प्रश्न है कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है, तो क्या कारण है, बता सकते हैं। बहुत सिंपल जवाब है, वो क्या है बता सकते हैं तो हाँ बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, पृष्ठ तनाव। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 106 प्रश्न की बात करते हैं। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं। अगर मान लीजिए जहाँ पे पानी जमा हुआ है वहाँ पे अगर मान लीजिए मिट्टी का तेल डाल दीजिए तो मच्छर कम हो जाता है, ये हम भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, क्योंकि। तो ऑप्शन नंबर सी, लार्वा के सांस में बाधा डालता है, मतलब लार्वा के सांस में मतलब मच्छर के लिए सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए मिट्टी का तेल डालिएगा ना तो मच्छर मर जाता है। शुरू करते हैं। 107वां प्रश्न है कि पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल जो है आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है, बता सकते हैं। बहुत सिंपल जवाब है, जवाब दीजिए। 107वां प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। चलिए 108वां प्रश्न की जवाब देंगे। स्थिर गति से जा रही खुली कार में जो बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद गिरती है, गेंद क्या हाथ में गिरेगी या बाहर गिरेगी या कहीं गिरेगी, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, उसके हाथ में ही गिरेगा। 109वां प्रश्न है, सुई का पानी के ऊपर तैरना का कारण क्या है। देखिए सुई जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता है, क्यों तैरता है बता सकते हैं तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण, पानी का बूंद का गोला बनना, ये सब जो है सब पृष्ठ तनाव के कारण है। चलिए 110वां प्रश्न है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं, बता सकते हैं, बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण, सिर्फ पृष्ठ तनाव। 111वां प्रश्न है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा, बता सकते हैं। 111वां प्रश्न क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, घट जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 112वां प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि क्या कारण है। आप मान लीजिए अंतरिक्ष में गए हैं, आप बताइए सीधे क्यों नहीं खड़ा रह सकते, अब पृथ्वी पर सीधे खड़े हैं, क्यों। 112वां प्रश्न का आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व जो होता है नहीं होता है, ठीक है, मतलब जी नहीं होता है, ग्रेविटी नहीं होता है, ठीक है। 113वां प्रश्न का जवाब देंगे, यदि केस नदी का व्यास दुगनी कर दी जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल जो हैं, जल की जो सतह होती है की ऊंचाई क्या होगी।
जो जल की जो सतह होती है, सतह की जो ऊंचाई होती है वो क्या होगी जब अगर केश नदी का व्यास दुगनी हो? बता सकते हैं तो बताइए। हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, आधी रह जाती है, ज़्यादा नहीं रहेगा। क्या रहेगा? आधी रहेगा। 114वां प्रश्न है शून्यता। शान्यता बोला जाता है ऐसे, ठीक है, आधा श है, यान्यता बोला जाता है, ठीक है, कि इकाई है। क्या है इकाई? बताइए। ऑप्शन नंबर सी, प्याई जूली बोला जाता है। 115वां प्रश्न की बात करते हैं तो लैंप की बत्ती में तेल जो है चढ़ता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर डी, केशयुक्त क्रिया के कारण होते हैं। 116वां प्रश्न की बात करते हैं, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, या किस सिद्धांत पर आधारित है? मतलब लोहे की सुई तो डूब जाती है, जहाज लेकिन तैरता रहता है, कारण क्या है? उसमें भी तो लोहा है, बताइए। 116वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। इनका कौन सा सिद्धांत है बता सकते हैं तो थोड़े से टेढ़ा कीजिए मुंह को और उच्चारण कीजिए। क्या है? आर्किमिडीज, याद रखिएगा, इन्हीं के सिद्धांत पे काम करती है जहाज। 117वां प्रश्न है, याद रखिए, आर्किमिडीज का नियम या सिद्धांत कहते हैं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताएंगे। तो 117वां प्रश्न का जवाब अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए, प्लवन का नियम कहलाता है। 118वां प्रश्न है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पुनः या आंशिक रूप से डूब जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी जो होता है, आभासी जो कमी होती है उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत बताइएगा किस पर काम करती है? इसका आंसर का जवाब दीजिए। 118वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आंसर आपको मिल जाएगा। क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। 119वां प्रश्न है कि द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्रव्य प्राप्त जो है उछाल की मात्रा निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है बता सकते हैं तो बताइए। तो हम बताएंगे 119वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा। आगे चलते हैं, 120वां प्रश्न की बात करते हैं तो कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी जो है हटाती है। तो 20वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, आयतन के बराबर। आगे चलेंगे, 121वां प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है बता सकते हैं तो बताइए। 121वां प्रश्न का जवाब देंगे तो 121वां प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस जी हैं, याद रखिएगा। 122वां प्रश्न की बात करें तो पावर मतलब शक्ति का एशियाई मात्रक जो वाट है किसके समतुल्य है? तो किसके समतुल्य है बताइएगा तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, किग्राम मीटर सेकंड क्यों है, याद रखिएगा। चलिएगा, 123वां प्रश्न है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की जो है ज्वाला का आकार हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वही रहेगा, ये आंसर सही है। 124 प्रश्न है, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है बता सकते हैं तो बताइएगा। मतलब एक तल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, कारण क्या है बता सकते हैं? तो 124वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। तल का जो है पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होती है, बस इतना जान लीजिए। 125वां प्रश्न क्या है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, बताइएगा। किसने किया है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? 125वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। जल्दी जल्दी जवाब देंगे। और 124वां प्रश्न है कि पृथ्वी का पलायन वेग होता है, तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है कितना होता है बता सकते हैं? सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, समझिए मॉक टेस्ट है, लाइव है आपका। बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किमी सेकंड होता है। 127वां प्रश्न का जवाब देंगे, 127वां प्रश्न का जवाब देंगे तो पास्कल किसकी इकाई है? तो जैसे ही पास्कल की बात होगी तो दाब को याद कर रहे होंगे, क्या सही है ना? दाब को याद करिएगा। 128वां प्रश्न की बात करें, एक किग्रा सेमी स्क्वायर दाब समतुल्य होता है, किसके समतुल्य होता है, कितने बार होंगे बताइएगा, ये सवाल पूछ रहा है। 128वां प्रश्न का जवाब देंगे तो 0.1, याद रखिएगा 0.1 बार के होते हैं। 129वां प्रश्न बताइएगा, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से क्या माप सकते हैं बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, जल का बहाव माप सकते हैं।
130वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 130वां प्रश्न है किसी पिंड का भार कितना होगा, बताइएगा। किसी पिंड का भार अगर आपसे पूछे 130वां प्रश्न का जवाब देंगे तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। आगे चलेंगे 131वां प्रश्न का आगे क्वेश्चन देख लीजिए, फिर ऑप्शन देख लीजिएगा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होगा, बताइएगा क्या होगा, इसका जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं उसका भार घट जाता है। दो ऑप्शन और देख लीजिए नीचे है, तो आपको मिल गया आंसर का जवाब। चलिए इसे शॉर्ट करते हैं और जल्दी जल्दी फटाफट 132वां प्रश्न का जवाब दीजिए कि एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा या देखिए निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है बताएंगे। 132वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले आकर्षण से होता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। चलिएगा 133वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा। स्वचालित कलाई घड़ियां, जो कलाई में बांधते हैं घड़ियां, में ऊर्जा मिलती है, कौन सी ऊर्जा मिलती है बताइएगा। जो कि कलाई में जो घड़ी बांधते हैं उस जो चलती है उसमें ऊर्जा कौन सी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से मिलती है। आगे चलेंगे 134वां प्रश्न है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या होगा, भारी लगेगा कि हल्का लगेगा, बताइएगा। तो 134वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। मतलब जैसे ही पानी से बाहर खींचेगा बाल्टी तो भारी हो जाता है ना, है कि नहीं, पानी के अंदर तो हल्का है। 135वां प्रश्न है, भारहीनता होती है, किसमें भारहीनता होती है बताएंगे। 135वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को बोलते हैं। 136वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, कौन है सबसे, बताइएगा। 136वां प्रश्न का जवाब देंगे, 136 प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, स्टील होगा। चलिएगा 137वां प्रश्न का जवाब देंगे कि अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में जो है तरता है, क्योंकि। चलिएगा 137वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, बस इतना जान लीजिए। चलिएगा 138वां प्रश्न है, न्यूटन मीटर मात्रक है, किसका मात्रक है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का मात्रक है। 139वां प्रश्न के जड़त्व अघूर्णन बराबर है, तो जड़त्व अघूर्णन बराबर का सूत्र होगा ऑप्शन नंबर बी, जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 2ke बराबर जो है W जैसा जो सिंबल है कोणीय वेग को कहते हैं, किसे कहते हैं, कोणीय वेग को। इस वीडियो में 140वां प्रश्न बताएंगे, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता क्योंकि, कारण क्या है, ये कारण बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, यह परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल से जो है कम है। मतलब जैसे बता देते हैं कि यहाँ परमाणु का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम है, इसलिए होता है। अब प्रश्न है कि एक हॉर्स पावर मतलब HP कितने वाट के बराबर होता है, तो हम बहुत अच्छे से जवाब देंगे 746 वाट का होता है ना, आप अच्छे से जानते हैं कि नहीं। 143वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी। 42वां प्रश्न का देखिए, दो ऑप्शन है, नीचे ऑप्शन है, तो आगे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, तो क्या होगा, आंसर का जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, ये जान लीजिए, भारी गिरे या हल्का गिरे, दोनों एक साथ ही गिरेगा। 143वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है, कौन से द्रव का घनत्व जो है सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का, है ना। चलिएगा आगे चलेंगे। 144वां प्रश्न है, बर्नौली प्रमेय आधारित है, किस पर आधारित है बता सकते हैं। 144वां प्रश्न का तो ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। 145वां प्रश्न है, राइटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है, क्या शामिल है बताइए। 145वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, केशिकी अभिक्रिया परिघटना पर है, ये जान लीजिएगा। आगे चलेंगे। 146वां प्रश्न है कि एक गेंद को 36 से कितने कोण पर फेंकेंगे
कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकता है, तो हम जानते हैं 45। ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, 45। चलिएगा 147वां प्रश्न है कि एंगस्ट्रम मापते हैं, तो एंगस्ट्रम कैसे मापते हैं? एंगस्ट्रम का इंडिकेशन ऐसे, ए से, है ना। तो एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य से संबंधित है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। और लीजिए क्लियर हो गए आपके, पूरा टोटल क्लियर हो गया मॉक टेस्ट और ये आंतरिक ऊर्जा खत्म। नेक्स्ट टॉपिक हिट, जो कि वेट करेंगे, वॉच करेंगे। और थोड़ा फेस्टिवल है तो थोड़ा वीडियो म्यूजिक के हिसाब से लाना पड़ता है।